आज उत्तर गुजरात के प्रभारी के तौर पर ये मेरा बनासकांठा जिला में पहला दौरा है और आज यहाँ मंच पर मौजूद जो मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता व नेता हैं, आप सभी की बहन, बनास की बहन और हाल ही में गाय की बहन ज्ञानी बहन ठाकुर जी, बलदेव भाई ठाकुर जी, चंदन भाई ठाकुर जी, रघु भाई देसाई जी, नाथा भाई पटेल जी, गुलाब सिंह जी, भरत सिंह वघेला जी, दिनेश जी गढ़वी जी, पीना बहन ठाकुर जी, अम्बा भाई जी, मुकेश भाई चौधरी जी, ठाकुर सिंह भाई जी, डमरा जी, प्रकाश भरतिया जी, नरसिंह भाई जी, प्रवीण भाई वरण जी, अवनी बहन और आशीष अग्रवाल जी। साथियों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि मैं दिल्ली से आई हूँ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मैं सचिव हूँ और आप में से एक हूँ। महत्वपूर्ण ये है कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, इतनी कम उम्र में मुझे सचिव बनाकर उत्तर गुजरात का प्रभारी बनाकर भेजने का काम किया। वो इसीलिए किया क्योंकि आप लोग यहाँ पर हैं। मैं यहाँ पर सुन रही थी, तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखने का काम किया। गुजराती धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रही हूँ, पर जितना समझ में आ सका उससे ये पता चला कि यहाँ पर सभी समाज के लोग हैं। शायद 25 बिरादरी बताई आपने। हरियाणा में मेरी शादी हुई है, वहाँ 36 बिरादरी है। हाल ही में हरियाणा में चुनाव हुए हैं, बिरादरी बट गई, हम चुनाव हार गए। यहाँ पर 25 बिरादरियाँ हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, बटना मत। ये आपकी शक्ति है, ये आपका ताकत है। कांग्रेस पार्टी वाव में उपचुनाव लड़ने जा रही है। प्रत्याशी पार्टी का होगा, किसी व्यक्ति विशेष या बिरादरी का नहीं होगा। और ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उस प्रत्याशी को गुजरात अहमदाबाद गांधीनगर में विधायक बनाकर भेजने का काम करें। उसके भी कई कारण हैं। सबसे पहला कारण, ये जो वाव विधानसभा थी, यहाँ की पूर्व विधायक और आपकी सांसद, आपकी बहन ज्ञानी बहन की प्रतिष्ठा का सवाल है। आपने उनको यहाँ से अहमदाबाद भेजने का काम किया, एक बार नहीं कई बार किया। छोटी उम्र से, सबसे निचले पायदान से उठकर वो आज यहाँ तक दिल्ली की संसद में पहुँचने का उन्होंने काम किया है, वो आपके समर्थन से किया है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्होंने सदन में, अभी बलदेव भाई ने बताया, उससे पहले और भी सब वक्ताओं ने कहा, बहुत बड़ी बात है ये कि उन्होंने खुलेआम ये चेतावनी दी कि इस बार हम भाजपा को हराने वाले हैं। ये छोटी बात नहीं है। छोटी बात इसीलिए नहीं है कि राहुल गांधी, बड़ी बात इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी जी ने कही, पर बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि उनको हौसला देने का काम आप लोगों ने किया। अगर आप लोग यहाँ से ज्ञानी बहन को सांसद बना के नहीं भेजते तो उनको ये हौसला नहीं मिलता, ये जिम्मेदारी नहीं मिलती और ये आश्वासन नहीं मिलता कि वो इतनी बड़ी बात सदन में खड़े होकर बोल सकते। हम कमज़ोर थे, पर उनमें से एक आपने ज्ञानी बहन को वहाँ भेजने का काम किया, तो आप लोगों के अंदर सच्चाई के साथ खड़े होने का दम है। आप लोगों के अंदर जो समाज है, जो समाज की असलियत है, उसको आईना दिखाने का दम। ये चुनाव आपका चुनाव होगा। जनता अपना प्रतिनिधि भेजने का काम करेगी, लेकिन ये चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। मैं संगठन की तरफ से एक छोटे से सिपाही के तौर पर आप लोगों के बीच में आई। मैं यहाँ पर तमाम परिस्थितियाँ समझूंगी, देखूंगी, दिल्ली जाके अपनी रिपोर्ट दूंगी। लेकिन उससे परे, उससे हट के, मैंने जैसे कि कहा, मैं आप लोगों में से एक हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी अपनी समस्याएं, और आप लोग भी जो कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जो इतने समय से कांग्रेस पार्टी के साथ लगे हुए हैं, उन लोगों की भी आवाज़ प्रदेश में और देश के जो केंद्रीय नेतृत्व है उस तक पहुंचनी चाहिए।
मेरा उद्देश्य ये है, यहाँ पर जब चुनाव होगा साथियों, जैसे कि मैंने कहा कि हमको बंटना नहीं है, सब समाज को मिलकर, जात को नहीं जमात को यहाँ से विधायक बना के भेजना है। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मजबूत करिए, ताकि जो हौसला हमारे नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी जी को मिला सदन में ये बात बोलने का, उस हौसले को मजबूती वाव की सीट फिर से प्रदान करें। हम यहाँ अगर फिर से ढीले पड़ गए तो 2027 का जो हमारा उद्देश्य है भाजपा को हटाने का, उसकी रेस में भी हम धीरे धीरे पीछे आते जाएंगे। अगर हमको 2027 का बड़ा संदेश भेजना है तो ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है, और ये चुनाव आप लड़ेंगे। प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, ज्ञानी बहन नहीं लड़ेगी, बलदेव भाई, चंदन भाई, रघु भाई, कोई नहीं लड़ेगा। ये चुनाव आप लड़ेंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है कि जो शासन है पिछले दशक से गुजरात में, जिसमें आप लोगों की आवाज़ दबाने का काम किया गया, अब जिंदा करने का टाइम है कांग्रेस पार्टी को। तो ये वाव का चुनाव उसी की प्रक्रिया है। अभी ज्ञानी बहन ने कहा कि आप लोगों के यहाँ रीति रिवाज है, हमारे यहाँ भी यही रीति रिवाज होता है कि बहन बेटियों को खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आपकी बहन है, ज्ञानी बहन, और मैं आपकी बेटी हूँ। उम्र में छोटी हूँ इसीलिए बेटी हूँ, और ये आपकी बहन है। ये अपनी जीत वापस लेना चाहती है। ये झोली है, मेरी झोली है, इसमें आपको वाव की सीट इनको देनी है। देंगे कि नहीं देंगे? आपकी बहन आपके सामने झोली फैलाकर खड़ी है, खाली हाथ भेजेंगे या वाव देकर भेजेंगे? देकर भेजेंगे ना, तो हाथ ऊपर करके समर्थन दे दीजिए और आशीर्वाद दीजिए अपनी बहन को, अपनी बेटी को, कि जो वाव का चुनाव होगा वो इस झोली में आप डालने का काम करने वाले हैं। मैं आपके बीच में आई हूँ, लंबा सफ़र है, हम लोगों को 2027 और उससे आगे का सफ़र भी तय करना है। मिलकर तय करेंगे, एक साथ मिलकर तय करेंगे। बस यही अनुरोध है आपसे कि कांग्रेस को मजबूत करने का काम करिए, बूथ से लेकर विधानसभा तक, संसद तक। जब बूथ मजबूत होगा तो हमारी पार्टी भी मजबूत होगी और हम भी मजबूत होंगे। आप सभी यहाँ पर आए, मेरी बात सुनने का काम करा। मैं आशा करती हूँ शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और मैं प्रयास करूँगी कि मैं थोड़ी थोड़ी गुजराती सीखूँ ताकि और सीधा संवाद हो सके। मेरे पिताजी ने एक बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन बिताया था। 50 साल उन्होंने देश की सक्रिय राजनीति में, मेरे हिसाब से अभी तक के सबसे ज़्यादा समय सांसद रहने वाले अकेले वो ही हैं। 9 बार सांसद रहे थे वो, और राहुल गांधी जी उनको अपना गुरु मानते थे, और उन्होंने मुझे अपना गुरु बहन माना है। तो मेरा फर्ज है कि उस भाई के हाथों को मैं मजबूत करूं, उनके कंधों को मजबूत करूं। उसके लिए मेरे को गुजरात भेजा गया है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे उत्तर गुजरात भेजा गया है, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूत है, सक्षम है, और आने वाले समय में गुजरात में 35 यहाँ से विधायक बन के जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है 35 के 35 अगली बार 2027 में कांग्रेस पार्टी के विधायक आपके बन के जाते हैं। आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।